गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। यह वीडियो हिंदी का गदखंड चल रहा है और यह चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। और चैप्टर नंबर 2 से हम लोग देखेंगे कि कुल टोटल जितना भी ऑब्जेक्टिव वीपीआई है इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलिए ताकि जो है हेल्प हो जाए नेक्स्ट बच्चे का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल टोटल हम लोग 37 जो है मैंने ऑब्जेक्टिव निकाला है और इसको देखना है कि आपको 37 में कितना 37 कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। ये चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए। उसने कहा था, जो कि एक कहानी है स्टूडेंट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यह लिखा गया है, ठीक है। तो बात करते हैं, बाकी बातें करेंगे चैप्टर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन इसमें आ जाता है स्टूडेंट कि आखिर जो है उसने कहा था कहानी में किस शहर के बारे में बताया गया, किस शहर का बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर ए है अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी जयपुर या ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट, आपके पास टाइम है बहुत ही पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए राइट हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में अमृतसर के बारे में, अमृतसर शहर के बारे में क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है, बताया गया है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। आपने अगर स्टोरी पढ़ा है स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए मगर, ऑप्शन नंबर बी मांझी, ऑप्शन नंबर सी कटरा या ऑप्शन नंबर डी तेलघरिया। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है स्टूडेंट कि लहना सिंह जो है वो मांझी नामक गांव में क्या करता था, रहता था, मांझी नामक गांव में रहता था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट कि लहना सिंह किस पद पर था। आपको पता होना स्टूडेंट कि लहना सिंह एक सैनिक था, लेकिन किस पद पर था वो आपको बताना, ठीक है। पहला ऑप्शन नंबर ए सूबेदार, ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट, ऑप्शन नंबर सी जमादार या ऑप्शन नंबर डी मेजर। तो बताइए स्टूडेंट क्या था, कौन सा पोस्ट पर जो है लहना सिंह था। तो लहना सिंह जो है स्टूडेंट वो जमादार की पोस्ट पर था। काजी के पोस्ट पर था, जमादार के पोस्ट पर था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट कि लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो किसकी गोद में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए कीरत सिंह की, ऑप्शन नंबर बी बजीरा सिंह की, ऑप्शन नंबर सी अतर सिंह की या ऑप्शन नंबर डी महीप सिंह की। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है स्टूडेंट, जब उसको गोली लगा था तो घायल होकर किसकी गोद में गिर गया था, तो बजीरा सिंह का। किसकी, बजीरा सिंह के गोद में ही उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है स्टूडेंट कि पलटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन नंबर ए हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी मुख्तार सिंह, ऑप्शन नंबर सी बजीरा सिंह या ऑप्शन नंबर डी कुलदीप सिंह। तो बहुत ही कॉमन एरर है, कॉमन पॉइंट्स है स्टूडेंट कि पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था। कौन था, वजीरा सिंह स्टूडेंट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। ये जो सूबेदार हजारा सिंह था उसके लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर बी महा सिंह, ऑप्शन नंबर सी कीरत सिंह या ऑप्शन नंबर डी जगधारी सिंह, ठीक है। फर्स्ट कमेंट कीजिए। तो इसका करेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम क्या था, तो बोधा सिंह था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है स्टूडेंट कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, ठीक है। किसके साथ संघर्ष हुआ था, ये यहाँ से गया हुआ था, लाना सिंह वर्मा की ओर से लड़ रहा था, भारतीय सिपाही था। तो कहाँ किसके साथ लड़ाई चल रहा था, फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कियों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ। तो जर्मनी के साथ हो रहा था स्टूडेंट, है ना। क्या हो रहा था, जर्मनी के साथ क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का स्टूडेंट। 7 नंबर में है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। ऑप्शन नंबर ए सूबेदार ने, ऑप्शन नंबर बी बोधा सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह ने और या ऑप्शन नंबर डी बजीरा सिंह ने। तो किसने गिराया दिया था स्टूडेंट, तो लहना सिंह ने गिराया था, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है स्टूडेंट कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था। ऑप्शन नंबर ए 77, ऑप्शन नंबर बी 105, ऑप्शन नंबर सी 1805 या ऑप्शन नंबर डी 72। तो बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है स्टूडेंट कि लहना सिंह जो था वो कितना नंबर था, जमादार की पोस्ट पर था, तो उसका नंबर था कितना, तो 77, कितना 77 था, राइफल्स के जमादार था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। पहला संजलपुर, दूसरा अलावलपुर, तीसरा जलालपुर या चौथा लायलपुर। तो बताइए फर्स्ट स्टूडेंट कि 10 का क्या ऑप्शन होने वाला। तो बहुत ही सिंपल फर्स्ट स्टूडेंट है कि सरकार ने सूबेदार को कहाँ जमीन दिया था, तो लायलपुर में। कहाँ दिया था, लायलपुर में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 में बोल रहा है स्टूडेंट कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं स्टूडेंट, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये एक मिनट, जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था स्टूडेंट, जयपुर राजस्थान में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सुखमय जीवन। वाओ, सुखमय जीवन किसके द्वारा लिखा गया। तो ये सिंपल पॉइंट्स है स्टूडेंट, किसके द्वारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात किया जाए तो उसने कहा था जो ये कहानी है कब पब्लिश हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1913 में, ऑप्शन नंबर बी 1912 में, ऑप्शन नंबर सी 1915 में या ऑप्शन नंबर डी 1900 ईस्वी में। तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है स्टूडेंट, 1915 ईस्वी में ये जो कहानी है उसने कहा था, ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, मार्केट में आया था। ठीक है, अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 14 की, तो कछुआ धर्म किसके द्वारा लिखा गया है, किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बताइए फटाक से स्टूडेंट, तो ये भी कोई सोचने वाली बात नहीं है, कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की द्वारा लिखा गया कृति है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको लगता है कि देखते के साथ बन जाएगा, पुरानी हिंदी किसके द्वारा लिखा गया। जस्ट ये तो सभी को पता होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं 15 नंबर में। तो 15 के बाद हो गया 16 नंबर में क्या करा कि कौन सा निबंध जो है गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देवना प्रिय, ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन नंबर सी पुरानी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी मोरसी मोहू कुठाव। तो फर्स्ट जवाब दीजिए स्टूडेंट कि 16 नंबर का ऑप्शन क्या होने वाला है, जो गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, बी मजदूरी और प्रेम जो है वो गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, बाकी सभी इसमें 3 जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया स्टूडेंट कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है, किसका, कुड़माई का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए मंगनी विवाह, सी में है कड़वी बात या ऑप्शन नंबर डी दहेज। तो फर्स्ट जवाब दीजिए स्टूडेंट कि ये जो है कुड़माई का अर्थ क्या होता है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट ए, कुड़माई का अर्थ क्या होता है, मंगनी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, बोधा सिंह कौन था। ऑप्शन नंबर ए हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर सी बजीरा सिंह का भाई या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो फर्स्ट बताइए स्टूडेंट कि ये जो है बोधा सिंह कौन था। तो ऑलरेडी पता है कि सूबेदार हजारा सिंह का क्या था, ये बेटा था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको सिखा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है। तो ये तो सभी को पता है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, उसने कहा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और 20 में बोल रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था या कफन। तो फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट कि 20 नंबर का क्या होगा। तो सुखमय जीवन तो लिखा हुआ है, बुद्धू का कांटा वो भी है, उसने कहा था भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या, इसका डी करेक्ट हो जाएगा, लिखा हुआ नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 21 की। तो 21 में कह रहा है स्टूडेंट कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो उनके नाम में ही छिपा हुआ है उनके गांव का नाम। तो उनका नाम क्या था,
एक गुलेर, गुलेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और 22 में कह रहा था कि उसने कहा था कहानी की कहानीकार कौन है। कहानीकार कौन है भाई, उसने कहा था, तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है स्टूडेंट, मैं कुछ हार्ड पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, 20 नंबर 3 की बात किया जाए तो 20 नंबर 3 में कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, प्रेमचंद युग के, या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट जवाब दीजिए स्टूडेंट कि आखिर जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, द्विवेदी युग के कवि। कौन सा युग के, द्विवेदी युग के। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है स्टूडेंट कि उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 4 भागों में, या ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, ये कहानी जो है कितने भागों में कुल टोटल बटा हुआ है, 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 25 नंबर की बात किया जाए तो बताइए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 7 जुलाई 1882 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 7 जुलाई 1883 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883 ईस्वी, या ऑप्शन नंबर डी 8 जुलाई 1890 ईस्वी। तो क्या होगा स्टूडेंट, तो ये बहुत ही करेक्ट पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। और 26 में आपको कुछ हार्ड नहीं पूछा है। लहना सी किस कहानी का पात्र है, ये तो सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट, उसने कहा था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, बताइए। तो चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट कि इसमें ये जो उसने कहा था ये कौन सी कहानी है। तो ये है कर्म प्रधान। कौन सा प्रधान है स्टूडेंट, कर्म प्रधान। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो और 28 में कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। एक ये बार बताया स्टूडेंट, मिला कर लगता है कि 4 टाइम्स या 3 टाइम्स ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर 29 नंबर में कि कीरत सिंह कौन था। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कीरत सिंह कौन था, लहना सिंह का चाचा की लहना सिंह का भतीजा की लहना सिंह का भाई या लहना सिंह का मित्र। तो ये सभी को पता है कि ये लहना सिंह का कौन था, भतीजा था। कौन था जी, भतीजा। कौन, कीरत सिंह। ठीक है, लहना सिंह का भतीजा था। क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए 30 की, तो बचपन में लहना सिंह जो है लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। ऑप्शन नंबर ए तेरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी तू कहाँ रहती है, ऑप्शन नंबर सी तेरी कुड़माई हो गई, ऑप्शन नंबर डी तेरी शादी हो गई। तो ऑप्शन नंबर इसका सभी को पता होगा, तेरी कुड़माई हो गई, बार बार पूछता था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 5 एंड ऑप्शन नंबर डी 20। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, 10 गो आदमी को कहता है कि तुम यहीं पे रहो, बाकी सब चले जाओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 32 में। और 32 में कह रहा है स्टूडेंट कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, बताइए। तो भाई था कि मित्र था, मामा था या चाचा था। तो दोनों, तो मामा के यहाँ गिलता है, लड़का भी और लड़की भी। ठीक है, बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। और 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता, बताइए। तो बजीरा सिंह को, कि बोधा सिंह को, कि कीरत सिंह को, कि अंतर सिंह को। तो फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट, इसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए कि बजीरा सिंह और लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट, बजीरा सिंह को। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। और 34 में आपको से कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है आपको से कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था, बजीरा सिंह से कि लहना सिंह से। बाकी सब तो मतलब नहीं, क्योंकि दो ही को तो है, लेकिन इसमें भी लहना सिंह से कहा था, क्योंकि हम लोग कहानी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो पढ़ चुके हैं बच्चे उसको काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्लियर 34 में 34 मार दिए होंगे। जो नहीं पढ़ेंगे तो उसका नाम भी मत लो। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कह रहा है क्या कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल पॉइंट स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे। ठीक है, हजारी सिंह या कीरत सिंह, बजीरा सिंह या अंतर सिंह। ठीक है, तो फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट। ये मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि बजीरा सिंह के गोद में था। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जो कि लास्ट सेकंड है स्टूडेंट। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, चंडीगढ़ के, अमृतसर के, लुधियाना के, जयपुर के। तो ये कहानी ही शुरू हुई अमृतसर से और ये अमृतसर में की। ठीक है, तो आगे बढ़ने से स्टूडेंट बता देना चाहता हूँ 37 नंबर का
का ऑप्शन दे दीजिए, आंसर दे दीजिए, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं, इसका रिपीट कर लीजिए। बताइए, फर्स्ट ऑप्शन मिल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना, बताइए। 1915 में, 1920 में, 1922 में, 1925 में। ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि उसने कहा था, जो ये कहानी और रचना है, कहानी है, वो कब रिलीज हुआ था। तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि 1915 ईस्वी में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड। तो ऐसे ही आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मत भूलिए कि आपको जो है जितना ऑब्जेक्टिव करवाते हैं उसमें कवर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है।